हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हमारे प्यारे से बायोलॉजी जो 12th क्लास का है उसका थर्ड चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, और ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग इज़ ऑलवेज केयरिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 68 पे आ जाइए। ओके, जहाँ आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है फिनोटिपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन मिराबिल्स जल्पा। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, 1:2 और 2:1। ओके, ये आपका आंसर राइट है। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है आपको कि इन डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 generation offspring show 4 different phenotype while the genotype are। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, 9। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है अ क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल विथ अननोन जीनोटाइप फॉर अ ट्रीट विथ रिसेसिव प्लांट फॉर दैट ट्रीट इज। तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी टेस्ट क्रॉस, राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर द सेम देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है आपको इफ द सेंट्रोमीटर इज सिचुएटेड नियर द एंड ऑफ द क्रोमोजोम इज कॉल्ड। तो राइट ऑप्शन है आपको बी एक्रोसेंट्रिक, राइट है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपको क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। तो आंसर आएगा इसका सर्टेन एंड मोवेरी। उसके बाद सेवन क्वेश्चन दिया गया है आपको इट द जीन आर लोकेटेड इन अ क्रोमोजोम एज PQRST विच ऑफ द फॉलोइंग जीन पेयर विच विल हैव लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इनहेरिटेड टुगेदर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट है, P&S। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द मिस मैच पेयर। आंसर आपका जो है वो है ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, डाउन सिंड्रोम 44+XY। क्वेश्चन नंबर 9 है अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमेन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज। तो इसका आंसर आएगा आपको 0% होगा। ओके, यानी कि अब हमारे MCQ जितने भी थे सारे खत्म हो गए। तो अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज अ नॉट नेसेसरली अ टेस्ट क्रॉस। ओके, और 20 क्वेश्चन उसी में दिया हुआ है लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल। तो ये आपका आंसर है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन बैक क्रॉस F1 जनरेशन कैन बी क्रॉस्ड विद आइदर डोमिनेंट ऑफ रिसेसिव पैरेंट but in test cross F1 generation is crossed with a recessive parent only. Thus, in the back cross, if one generation is crossed with a recessive parent, it will be a test cross. But if F1 generation is crossed with a dominant parent, it will not be a test cross. Therefore, the test cross is a back cross, but the back cross is a not necessarily a test cross. अभी हमने इसका आंसर देखा और अब इसका देखेंगे। तो पहले का जो बी था लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल, ये उसका आंसर है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विथ one or more sets of contrasting character are crossed, the alleles characters that appear in F1 are dominant and those which do not appear in F1 are recessive. In many cases, the dominance is not complete or absent. This can be explained by two deviation of Mendel's law of dominance, incomplete dominance and condiments. Thus, law of dominance is significant and true, but it is not universally applicable. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट था उसका कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो जो आपका सेकेंड क्वेश्चन था उसका पहला है डी हाइब्रिड क्रॉस। तो आंसर लिखेंगे अ क्रॉस बिटवीन पैरेंट डिफरेंट डिफरिंग इन टू हेरिटेबल ट्रेट्स इज कॉल्ड अ डी हाइब्रिड क्रॉस। और a cross between two pure homozygous parents in which the inheritance pattern of pairs of contrasting character is considered simultaneously is called a dihybrid cross.
दूसरा हमें दिया गया है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, और डी है टेस्ट क्रॉस। तो पहले हम बी और सी देखेंगे। होमोजाइगस का लिखेंगे सॉल्यूशन 1, होमोजाइगस डिप्लॉइड कंडीशन वेयर बोथ द एलील्स आर आइडेंटिकल इज कॉल्ड होमोजाइगस। सॉल्यूशन 2 में लिखेंगे होमोजाइगस प्योर, an individual having identical alleles for the particular character is homozygous for the character it is pure or true breeding for that traits, example टी टी टी। इसके बाद है हेट्रोजाइगस, देखिए यहाँ पे सेम है इसीलिए ये होमोजाइगस है, ओके। और यहाँ पे है हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस का सॉल्यूशन 1 लिखेंगे, हेट्रोजाइगस डिप्लॉइड कंडीशन वेयर बोथ द एलील्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम, इसीलिए देखिए यहाँ पे सेम मिला आपको। आज जब हेट्रो का एग्जाम्पल देखोगे आप, यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा आपको, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, इसीलिए, ओके। तो अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं। हेट्रोजाइगस डिप्लॉइड कंडीशन वेयर बोथ द एलील्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। सॉल्यूशन 2 है हेट्रोजाइगस एंड इंडिविजुअल possessing contrasting alleles for a particular trait is called heterozygous. It is a hybrid and does not breed true for that trait. Example TT. Okay. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस में लिखेंगे द टेस्ट क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट इज कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस, ओके। तो इसका भी सारे आंसर कंप्लीट हो गए। अब तीसरा हमें व्हाट इज एलोसोम, आंसर लिखेंगे द क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर नोन एज एलोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, तो आंसर लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन recombination of genes by interchanging and exchanging of corresponding segment between non-sister chromatids of homologous chromosomes. It occurs during packaging of the process 1 of meiosis. The mechanism of crossing over consists of 4 sequential steps such as synapsis, tetrad formation, crossing over, and termination. The phenomenon of crossing over is universal and it is necessary for the natural selection because it increases the change of variation. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था फिफ्थ, गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। आंसर लिखेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स नेल क्यूटोनोरिया, पीकेयू, सिस्टिक फिब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया। तो आप इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक ही पूछा गया है इसके लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने 2-3 आपको बताए हैं, आप अपने हिसाब से एक भी कोई भी लिख दोगे एग्जाम में तो चलेगा। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट आर एक्स लिंकेज जीन्स, आंसर लिखेंगे द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम आर नोन एज एक्स लिंकेज जीन। सेवेंथ क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर हॉलैंड्रिक ट्रेड्स, आंसर लिखेंगे द ट्रेड्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय जीन प्रेजेंट ओनली ऑन द वाई क्रोमोसोम आर नोन एज हॉलैंड्रिक ट्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया 8, गिव एन एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द नॉन रिजेक्शन ऑफ ऑटोसोम्स। आंसर लिखेंगे डाउन सिंड्रोम is an example of chromosomal disorder caused due to the non-rejection of autosomes. Question number 9 है give one example of complete sex linkage. आंसर लिखेंगे example of X linked traits are hemophilia, red green color blindness, myopia, and 4Y linked are hypertrichosis, ichthyosis, etc. ओके, तो ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो था वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसके सारे आंसर कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट है एनालाइज 7 ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट सिलेक्टेड स्टडी बाय मेंडल। आंसर लिखेंगे आप कैरेक्टर और कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट्स है वो बता देंगे, फिर इसके अंदर 2 बॉक्स बना लेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव का।
पहला पॉइंट लिखेंगे हाइट ऑफ स्टीम, डोमिनेंट, टॉल, रिसेसिव, ड्राफ्ट। दूसरा है कलर ऑफ फ्लावर, पर्पल, वाइट। पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सियल, टर्मिनल। पॉड शेप, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर, ग्रीन, येलो। शीट शेप, राउंड, wrinkled। सेवेंथ है सीड कलर, कॉटलीडियन, येलो, ग्रीन। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई लॉ ऑफ सेग्रेगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। आंसर लिखेंगे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म contain two factors for each traits in its diploid cells are and the factors segregate during the formation of gamete. The two alleles do not mix, alter or dilute each other and that gametes formed are pure for the character which they carry. A gamete may carry either a dominant or recessive factor but not both. Hence this law is called the law of purity of gametes. थर्ड क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन प्लियोट्रॉपी। आंसर लिखेंगे when a single gene control two or more different traits is called a pleiotropic gene and the phenomenon is called pleiotropy or pleiotropism. The phenotypic ratio is 1:2 instead of 3:1 because of the death of recessive homozygote. The disease sickle cell anemia is caused by a gene HBS. थर्ड है normal or healthy gene HBA is a dominant. The carriers show sign of mild anemia as the RBCS become sickle shaped is that half moon shaped only under abnormally low O2 concentration. Fourth है the homozygote will recessive genes HBS die or fetal anemia. आपने देखा होगा जिसको है ना सिकल्स एनीमिया की जो प्रॉब्लम रहती है उसका जो ये रहता है ना आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है वो हाफ मून शेप्ड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया आपको व्हाट आर द रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस। तो मेंडल की सक्सेस का क्या रीज़न था वो आपको आंसर बताना है। और इसका आंसर देखने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँ कि जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था ना उसका 5th पॉइंट रह गया था, मैं बता दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। Thus the gene for sickle cell anemia is the lethal in homozygous condition and produce. ओके तो ये इसका आंसर है, लिख लीजिएगा। थर्ड का ये 5th पॉइंट था। ओके अब हम इसका 4th वाले का आंसर देखेंगे। इसके लिए सॉरी हाँ। आंसर लिखेंगे फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर मैंडल सक्सेस। हिज एक्सपेरिमेंट वर केयरफुली planned and involved a large sample. He carefully recorded the number of plants of each type and expressed his result as ratios. In the pea plant, construction character can be easily recognized. The 7 different characters in the pea plant were controlled by a single factor each. The factors are located on separate chromosomes and these factors are transmitted from generation to generation. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ह्यूमन फादर is responsible for determination of sex of child and not the mother justify. सी देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा है, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछे क्योंकि ना इसके बहुत कई सारे रीजन है। आपने न्यूज़ में सुना होगा किसी बेबी की वजह से माँ को तकलीफ मिलता हो क्योंकि ना देखो जो गर्ल्स होती है ना तो उसको रिस्पॉन्सिबल किसको बोला जाता है कि जो मदर है उसको रिस्पॉन्सिबल किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। साइंस क्या बोलता है कि जो मदर होती है उसके पास तो एक्स ही क्रोमोजोम होते हैं, लेकिन जो फादर है उसके पास XY क्रोमोजोम होते हैं। लेकिन फादर अपना वाई देता है तब जो होता है बेबी मेल होता है, अगर अपना एक्स देगा तो बेबी क्या होगा, गर्ल होगी, ठीक है, मतलब फीमेल होगी। तो ऐसा है, लेकिन जो ऐसा नॉर्मली जो गांव वगैरह में अपने न्यूज़ में सुना होगा कि किसको रिस्पॉन्सिबल बोला जाता है, हमेशा मदर को बोला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। साइंस से प्रूफ कर चुका है, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी प्रूफ करनी है। चलिए मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। आंसर लिखेंगे अ ह्यूमन मेल हैज़ 44 ऑटोसोम्स प्लस XY सेक्स क्रोमोसोम where the female has 44 autosomes XX 6 chromosomes. During gamete formation in male, the diploid germ cells in testis undergo spermatogenesis to produce two types of haploid same 50% sperm contain 22 autosomes and X chromosome while 50% sperm contain 22 autosomes and Y chromosome. In females, the diploid germ cell in ovaries undergo oogenesis to produce only one type of egg. All egg contain 22 autosomes and the X chromosome. Thus human male in heterogametic and female is homogametic.
If a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the diploid zygote formed after fertilization grows into a female child. If a sperm containing Y chromosome fertilizes the egg, the diploid zygote formed after fertilization grows into a male child. The sex of child depends on the type of sperm fertilizing the egg, and hence the father is responsible for the determination of sex of the child and not the mother. Next question number 6. What is linkage? How many linkage groups do occur in human being? मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताने से पहले आपको एक बात बोलूँगी कि जब आप फिफ्थ वाले का आंसर लिखोगे ना, तो साथ में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है डायग्राम, एक तरीके से ये डायग्राम में बताया गया कि एक्स वाई और एक्सिस किस तरह कंबाइन होकर बताते हैं कि ओवा स्पर्म कैसे बन रहे हैं, वो बता रहा है, ठीक है। तो ये भी अगर आप दिखा देते हो ना एग्जाम में, तो एग्जामिनर होगा ना उसको चेक करने के लिए ईजिली हो जाएगा। और आप जितना ईजी कर दोगे ना एग्जामिनर को चेक करने के लिए, उतना ही अच्छा वो आपको मार्क्स देगा। तो जब आप इसका आंसर, ऐसे क्वेश्चन जब आपको आएंगे ये वाला कि इन ह्यूमन फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड एंड नॉट मदर, जस्टिफाई करना है आपको। तो उसके साथ आप जब ये सारे पॉइंट्स लिखोगे, उसके साथ साथ आप ये भी बना देना, ठीक है, तो बेटर रहेगा। ओके, अब हम लोग जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर देखेंगे, क्योंकि मुझे जब मैं 6 का आंसर बताने के लिए गई तो मुझे ये याद आ गया कि मैं ये भी बता देती ताकि आप लोग ये भी लिख लो, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ओके, चलिए अब हम 6 का आंसर देखेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर है द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन पेरेंट्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स टू बी इनहेरिटेड टुगेदर इज नोन एज लिंकेज। द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस इन 23, therefore there are 23 linkage group in humans. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट नोट ऑन PKU। Phenylketonuria is an inborn metabolic disorder caused due to deficiency of phenylalanine hydroxylase enzyme. Phenylketonuria is caused due to recessive autosomal genes. When recessive genes are parent in homozygous condition, phenylalanine hydroxylase enzyme is not produced. The enzyme is essential for the conversion of amino acid phenylalanine into tyrosine. Due to the absence of enzyme phenylalanine is not converted into tyrosine. Hence, phenylalanine and its derivatives are accumulated in blood and cerebrospinal fluid (CSF). 7. It affects development of the brain and caused mental retardation. Excess phenylalanine is urine, hence this disease is called phenylketonuria. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कंपेयर एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। आंसर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग एक्स क्रोमोसोम का। इट इज़ मेटासेंट्रिक हैंस अपीयर एक्स शेप्ड। इट इज़ एक्रोसेंट्रिक हैंस अपीयर वाई शेप्ड। इट इज़ अ लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। It is shorter than X chromosome. It contains a large amount of euchromatin and a small amount of heterochromatin. It contains large amount of heterochromatin and a small amount of euchromatin. It is found in both males and females. It is found only in males. Non-homologous part of X chromosomes show more genes than Y chromosome. Non-homologous part of Y chromosome contain few genes are compared to X chromosome. X-linked gene are present on the X chromosome. Y-linked gene are present on Y chromosome. Genes present X chromosome show crisscross inheritance. Gene present on Y chromosome show straight inheritance. Question number 9 है Explain the chromosomal theory of inheritance. आंसर लिखेंगे first for chromosomes are found in pairs in somatic or diploid cell. During gamete formation, homologous chromosomes pair, segregate and assort independently at meiosis. Due to this, each gamete contains only one chromosome of a pair.
Hereditary characters are carried by the chromosomes which are present in the nucleus of these gametes. Gametes contain all hereditary characters. They form the link between parent and offspring. The union of sperm and egg during fertilization restores the diploid number of chromosomes. क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑब्जर्व द गिवन पैडिग्री चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये ना पैडिग्री चार्ट है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है और आपको उसको कुछ क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द ट्रेट्स इज सेक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल। इसका आंसर लिखेंगे, द ट्रेट रिप्रेजेंटेड इन गिवन पैडिग्री इज सेक्स लिंक्ड ट्रेट। ओके, आपने स्क्रीनशॉट लेते रहना है ओके आंसर के लिए, या तो वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, गिवन एन एग्जांपल ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग व्हिच शोज सच अ पैरेंट ऑफ इनहेरिटेंस। आंसर है, हेमीफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस आर एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स इन ह्यूमंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड रीराइट द मैचिंग पेयर्स। इन्हें आपको राइट पेयर्स मिलाकर उसके आंसर डायरेक्टली लिखने हैं। ऐसे ऐसे जो करके आप लगाते रहते हो, ऐसे ऐसे करके नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे लिखोगे ना तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है, फिर आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, इसका आंसर जो ये है उसके सामने यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं आपको बिल्कुल वैसे ही आंसर दिखाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है कॉलम 1 और कॉलम बी। पहला है 21 ट्राइसोमी। तो एक बात ध्यान रखना कि जो डाउन सिंड्रोम होता है ना उसको 21 ट्राइसोमी भी बोलते हैं, क्योंकि जो उसका 21 वाला जो पेयरिंग रहता है ना वो एक्स्ट्रा रहता है, इसलिए इसमें 21 ट्राइसोमी इसको नाम दिया गया है डाउन सिंड्रोम को। ठीक है, दूसरा है एक्स मोनोजोमी, इसका आंसर लिखेंगे टर्नर सिंड्रोम। तीसरा है हॉलेंड्रिक ट्रेट्स, तो इसका आएगा हाइपर ट्रिचोसिस। और 4 है फेमिनिज्ड मेल, तो क्लाइनफेल्ट्रेस सिंड्रोम। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका आंसर भी कंप्लीट। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला है, व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन इट विद द सुटेबल एग्जांपल एंड चेकर बोर्ड मेथड। देखो यहाँ पर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस पहले बताना होगा, फिर उसको एग्जाम्पल के साथ बताना होगा, फिर उसको चेकर बोर्ड मेथड है उसको एग्जाम्पल में आपको डिस्क्राइब करके बताना होगा। ओके, क्वेश्चन समझा, चलिए आंसर लेकर। और ये एग्जाम में ना आता है, समझे, तो ध्यान देना 4 मार्क्स के लिए आता है, मेजॉरिटी 4 नहीं तो 3 मार्क्स के लिए आता ही आता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन कई बार तब आया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को बता दे रही हूँ। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर लिखेंगे, डी हाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस बिटवीन पैरेंट डिफरिंग इन 2 हेरिटेबल ट्रेट्स इज कॉल्ड अ डी हाइब्रिड क्रॉस। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। फिर से हम एक बार और देख लेंगे, अ क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पैरेंट इन विच द इनहेरिटेंस पैरेंट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ contrasting character is considered simultaneously is called a dihybrid cross. The phenotypic ratio of different types of offspring obtained in F2 generation of D hybrid cross is called the D hybrid ratio. It is 9:3, 3:1, 3:3, 3:1. For example, when we cross a yellow round seed pea plant with a green wrinkle seed pea plant, we get 9 yellow round, 3 yellow ringed, 3 green round and 1 green wrinkle plants in the F2 generation. ये आपको बना लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में ये दिखाते एकदम एक्यूरेट तो आपको मार्क्स एकदम फुल मिलेंगे, क्योंकि ना ये मेन है। ठीक है, ये और उसके बाद हमने एग्जाम्पल लेके बता दिया ये। अब हमारा आएगा चेकर बोर्ड मेथड, जो चेकर बोर्ड मेथड बोले है ना आपको यूज़ करने के लिए, तो चेकर बोर्ड मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, चलो मैं एक साथ दिखा देती हूँ। तो ये हमारा चेकर बोर्ड मेथड है, आपको भी यही यूज़ करना है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आता है तो ये वाला। ओके, F2 जनरेशन, फिर आपको इस तरह वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर, ठीक है, इस तरह ही आपको बॉक्स बना लेने। फिर अब इसका ना सिंपल एक तरीका मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। आप जब एग्जाम में लिखोगे ना तो क्या करोगे, पहला ये कौन सा है, वाई आर, हमेशा कैपिटल यूज़ करना पहले। तो देखो पहला दोनों ऊपर वाला कैपिटल है, दोनों लेंगे, वैसे तो इसमें कोई भी आगे पीछे लोगे तो सेम ही निकलेगा, तो ये हो जाएगा येलो राउंड। फिर देखो यहाँ पर पहला कैपिटल दूसरा भी कैपिटल है, तो पहला ये भी देखिए जैसे कि यहाँ पे वाई है, ठीक है, पहला कैपिटल आ गया, दूसरा यहाँ से लेंगे वो भी कैपिटल ही है, उसके बाद फिर आपको कैपिटल आर दिया गया तो आर लेंगे, उसके बाद स्मॉल लेंगे, समझा ना। इस तरह ही आपको एग्जाम में लिखना, अगर आप ये ट्रिक यूज़ करते हो ना तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो यूज़ करना। अब उसके बाद आपको ये जब आप चेकर बोर्ड बना लोगे तब आपको क्या करना है, इसका ये बता देना है कि फिनोटिपिक रेशियो कितना है। तो फिनोटिपिक रेशियो में लिखोगे येलो राउंड 9 है, येलो रिंकल 3 है और ग्राउंड एक सॉरी ग्रीन राउंड है 3
और ग्रीन रिंकल्ड एक ही है। उसके बाद आएगा डिहाइब्रिड रेशो, तो 9 रेशो, देखो इसी को 9 3 3 3 1 हो गया ना, 9 3, ये हो गया डिहाइब्रिड रेशो। फिर जीनोटिपिक रेशो आप करोगे तो इसको इस तरह 1:2 2:2 2:4 4:1 1:2 2:1 1:2 2:1। ठीक है, ये ना थोड़ा आपको एकदम ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ना ये थोड़ा आप जब लिखते हो ना एग्जाम में तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे, आई नो, बट आपको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। चलिए, आपका पूरा आंसर था पहले क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन विद द सुइटेबल एग्जाम्पल एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आंसर लिखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। The law states that when a hybrid processing two pairs of contrasting factor from gametes, the factor in each pair segregate independently of the other pair. Or the law of independent assortment states that when two parents differing from each other in two or more pairs of contrasting characters are crossed, then the inheritance of one pair of character is independent of other pair of characters. इन ये वाला या तो ये वाला, इन दोनों में से आप कोई भी लिख तो कोई भी एक लिखोगे ना तो आपको मार्क्स मिलेगा। और का मतलब है कि या तो ये या तो ये। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन अ डिहाइब्रिड क्रॉस। इट डिस्क्राइब हाउ different gene or alleles parents on separate chromosomes independently separate for each other during the formation of gametes. These alleles are then randomly united in fertilization. In the hybrid cross, F2 phenotypic ratio 9:3 3:3 3:1 indicates that the two pairs of characters behave independent of each other. It can be concluded that the two characters under consideration are assorted independently, गिविंग राइज टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन। फिर आपको ये बताना ज़रूरी है, ठीक है, तो ये आप लोग बना लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए उसको। फिर लिखेंगे हम लोग F2 जेनरेशन। तो F2 जेनरेशन हमारा नेक्स्ट पेज पर है। तो F2 जेनरेशन बनाने का फिर आपको ये चेकर बोर्ड जो है ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बताया पहले, आप लोग देखो एक बार ना 1-2 बार इसको ट्राई करना अच्छे से बनाने का, YR वाला भी और TR जो भी है वो दोनों भी। ठीक है, तो अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। फिर रिजल्ट में लिखोगे टॉल रेड है 9, टॉल वाइट है 3, डॉफ रेड है 3 और डॉफ वाइट है 1। फिनोटिपिक रेशो लिखेंगे, यानी इसका फिनोटिपिक कितना आया है तो 9 3 3 1, तो यहीं पे वो रेशो लिखा जाएगा। ठीक है, और जीनोटिपिक रेशो कितने हैं तो यानी इसके जीन में कितने अलग अलग है वो आपको लिखना होगा। देखो ऐसे मैच कर लेंगे, जैसे जो TTR है ना वो 1 ही है, सिर्फ देखो यहाँ दिखाया, ये यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, हुआ ना, उसी तरह TTR है, तो ऐसे ये 2 है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ इस पूरे बॉक्स के अंदर। फिर 2 ये जो है, एक सेकेंड थोड़ा ज़्यादा ही इसको क्लियर कर देते पहले हम लोग। ओके, फिर देखो यहाँ पे ये TTR जो है ये ऐसा है ना, ये देखो ये है ना, टोटल 2 होंगे पूरे इस बॉक्स में, इसीलिए 2 दिया गया है। 4 है, यानी ये जो कैपिटल T और स्मॉल t और कैपिटल R और स्मॉल r जो है, ये देखो ये ऐसे 4 होंगे, तो इसीलिए देखो एक ये रहा, एक ये रहा। ओके, इसीलिए ये ना 4 दिए गए हैं। उसके बाद है फिर ये TTR वाला, तो देखो ये है ना सिर्फ 2 ही होंगे पूरे इसमें बॉक्स के अंदर, इसलिए 2 इसका रेशो हो गया। फिर ये एक ही है, ये 2 है और ये एक ही है, इसीलिए रेशो, ये रेशो आपको याद करना पड़ेगा, मैंने भी खुद इसको याद किया था लिखने के लिए। ओके, फिर ये आप ये लिख दोगे एंड में, फ्रॉम द अबव रिजल्ट इट इज़ द ऑब्वियस that in inheritance of character of tallness is not linked with the red color of the flower. Similarly, the character of darkness is not linked with the white color of the flower. This is due to the fact that in the above cross, the two pairs of characters segregate independently. In other words, there is an independent assortment of character during inheritance. तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट। ठीक है, इसका ट्रिक तो बता दिया आप लोगों की, ये ना 9, ये तो रट्टा मार लोगे आप लोग वैसे भी, क्योंकि मेरे को मालूम है। इसका ट्रिक एक ही है कि 9331 याद रख लेने का, ये नंबर की तरह। ठीक है, और मतलब OTP जो होता है ना उसकी तरह इसको याद रख लो, है ना। और ये है ना आपका, ये मैं ऐसे याद कर रही थी 1 2 2 4 1 2 1 2 ऐसे करके याद किए थे, तो आप लोग भी ऐसे याद हो सकता है तो याद कर लो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन टेस्ट क्रॉस एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। पहले डेफिनेशन डालेंगे हम लोग टेस्ट क्रॉस का, कि द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड इट होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस डालेंगे,
It helps to determine whether individual exhibiting a dominant character are genotypically homozygous or heterozygous. It has wide application in plant breeding experiment. In rapid crop improvement programs, that test cross is used to introduce a useful recessive traits in the hybrids. ओके तो ये आपका थर्ड जो था उसका आंसर है. स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्थोजेनेसिस एक्सप्लेन द हैप्लोडिप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. ये भी क्वेश्चन आपके हो सकते हैं सेमेस्टर में आया होगा या तो फिर मतलब आएगा क्योंकि ना ये आता है हनी बी जो है उसका क्वेश्चन. ओके चलिए इसका आंसर देखते हैं. आंसर लिखेंगे parthenogenesis, the process by which a female produces offspring from your unfertilized eggs is known as parthenogenesis. Haplodiploid method of sex determination in honeybee. तो ये जो आपको दिख रहा है बना हुआ मैंने बनाया है स्लाइड आप लोग के लिए. हैप्लोडिप्लॉइड मेथड है. पेरेंट रहेंगे मेल फीमेल. टू फीमेल का 32 रहेगा और जो मेल रहेगा उसका 16 रहेगा. माइटोटिक डिवीजन होगा तो N16 ही रहेगा और जब इसका मियोसिस होगा तो अलग अलग हो जाएंगे 16 और 16. ठीक है तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन जो N16 होगा वो हैप्लॉइड मेल हो जाएगा और जो N16 इधर का और N16 इधर का जब दोनों मिलेंगे तो 32 बनाएंगे जो कि डिप्लॉइड फीमेल होगा. ओके ये गैमेट्स का डिवीज़न यहाँ पे बताया गया है. ठीक है तो ये आपका ये हो गया हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना होगा. ओके इसके आगे आंसर और कंटिन्यू करते पहले आप ये स्लाइड की ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके उतना लिखने के बाद फिर हम पॉइंट में लिखेंगे इन हनी बी क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज हैप्लोडिप्लॉइड टाइप. In this type, sex of individual of determined by the number of set of chromosomes received. Females are diploid 2 N32 and females are diploid N16. The female produce haploid eggs N16 by meiosis and male produce haploid sperm N16 by mitosis. If the egg is fertilized by sperm, the zygote develops into a diploid female 2N equals 32 queen and worker and an unfertilized egg develops into a haploid male N equals 16 drawn by way of parthenogenesis. The diploid female gets differentiated into either worker or queen bee depending on the food they consume during their development. Diploid larvae which get royal jelly as food develops into queen and other develops into workers. Still female. तो देखो ये आपका आंसर है जो हमने यहाँ पे जो आपको ये बना के दिखाया है हैप्लोडिप्लॉइड मेथड इसको ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. तो ये भी आप लिख लीजिएगा तब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. पहले ये लिखेंगे आप लोग पूरा फिर उसके बाद ये लिखेंगे. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है इन द आंसर फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंकेज जीन माधव हैड शोन कैरियर मेल हिज आंसर वाज मार्क्ड इनकरेक्ट. Madhav was wondering why his marks were cut. Explain the reason. आंसर लिखेंगे फिफ्थ का. A male has X and Y chromosome. The X linkage gene do not have their alleles on Y chromosome. Therefore, for male to suffer from disease, only one copy of a defective gene is sufficient. In the inheritance of X linkage gene, female may be carriers because they have two X chromosome and may carry on normal and another defective genes. This is not possible in the case of male due to the presence of a single X chromosome. ओके तो ये फिफ्थ का आंसर था. सिक्स्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. तो आपका आंसर है सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर देंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम या तो फिर आप डायग्राम पहले बना लो उसको लेबल कर दो उसके बाद भी आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो चलेगा. तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बाद में डायग्राम दिखा दूँगी. ठीक है फर्स्ट क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस्ड and therefore are clearly visible in metaphase stage of cell division. A typical chromosome consists of two chromatids joined together. The chromatode is known as primary construction. Primary construction consists of a disc-shaped plate called notochord. During cell division, spindle fibers get attached to the notochord. Apart from primary construction, some few chromosomes possesses additional one or two constructions called secondary construction. At secondary constructions, first nuclear organized the nucleus becomes organized during interphase. A skeletal body it attached at secondary constructions to in very few chromosomes. Each
in turn contain a long, unbranched, slender, highly coiled double-stranded DNA thread called chromania extend through the length of chromatid. The ends of the chromosome are known as telomere. Structure of chromosomes. तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है, आप चाहो तो बना लो, एग्जाम में अगर आपको आता है तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, क्रोमेंटिया है, क्रोमेटर है, मैट्रिक्स है, न्यूक्लियस है, सेटली, ठीक है, टीलोमीटर है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से, ओके। तो ये पूरा आपको लेबल किया गया है पूरा डायग्राम के नेम के साथ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। आपका आंसर है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द फादर टू द ग्रैंडसन to his daughter is called crisscross inheritance. Crisscross inheritance can be explained with the help of two examples, color blindness and hemophilia. Color blindness. A person suffering from the color blindness cannot differentiate between red and green color. Both these colors appear gray to the color blind person. It is the cause due to the recessive X-linked gene Xc, which prevent the formation of color-sensitive cells in the retina that are necessary for distinguishing red and green colors. Dominant X-linked gene Xc is necessary for the formation of color-sensitive cells in the retina of eye. The homozygous recessive females XC and the hemizygous recessive male XCY are unable to distinguish between red and green color. The frequency of colorblind women is much less than colorblind men. When a normal man marries a carrier woman, half of their son may be colorblind while the remaining half will have normal vision. All their daughters will have normal vision and half of them will be carriers for the disease. तो देखो, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा ना, उसको रेड और ग्रीन में सिमिलरली सब सेम ही दिखेंगे, ठीक है, अलग नहीं दिखेंगे। तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, अपनी आंखों को भी और आसपास जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी चेक कर लेना, ठीक है। इसके आगे का आंसर है, आपको मैं कंटिन्यू करा देती हूँ। फिर आपको ये बनाना है, फिर लिखेंगे एफ पॉइंट लिखेंगे। इफ़ अ कलर ब्लाइंडनेस मेल एक्सी मैरिज अ फीमेल विद द नॉर्मल विजन एक्सिस देन आर ऑल द ऑफस्प्रिंग विल हैव नॉर्मल विजन, द सन विल बी हैव नॉर्मल विजन बट डॉटर विल बी बिकम कैरियर्स फॉर द डिसीज, द कैरियर्स हैव नॉर्मल विजन। फिर आपको ये भी बताना होगा, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हो उस चीज़ को, इसके साथ फिजिकली दिखा दो, थ्योरेटिकल तो फिर अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप फिजिकली, सॉरी बोल रही हूँ, कुछ भी निकल रहा है मुँह से, थ्योरेटिकल दिखा दो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अच्छे से जो एग्जामिनर होगा उसको चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ना आपको डायरेक्टली मार्क दे सकता है, ऐसा है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट में लिखेंगे हेमियोफीलिया। Hemophilia is the X-linked recessive disorder in which blood fails to clot of coagulates very slowly. The genes for normal clotting are dominant over the recessive genes for hemophilia. The person having the recessive gene for hemophilia is deficient in clotting factors 8 or 9 in blood. Even minor injuries caused continuous bleeding, hence hemophilia is also called as bladder disease. The recessive genes for hemophilia is located on a non-homologous regions of X chromosome. As there is no corresponding alleles on Y chromosome to suppress its expression, so men suffer from this disease. Women suffer only when both X chromosomes have recessive genes. If a hemophilic male marries a female with a normal clotting of blood, then all the offspring will show normal clotting of blood. The son will have normal clotting of blood, but daughter will be carrier for the disease. The carriers have normal clotting of blood. देखो, इसमें मैं जो फिजिकली बोल रही हूँ इसका मतलब है कि मतलब आप उसको लिख के जो आप थ्योरेटिकल दिखा देते हो, तो क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है ना उसको ईजी हो जाता है चेक करने के लिए। मेरा बोलने का मतलब बस यही था, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऐसे ही सोचने लग जाते हो कुछ भी, ओके। सो इसका सेकंड पॉइंट है आपका, फिर आपको ये बताना पड़ेगा हेमियोफीलिया का। फिर ये पहले ये पॉइंट लिखेंगे, फिर हम ये बनाएंगे, ठीक है। पहले हेमियोफीलिया का ये पॉइंट देखेंगे। दूसरा, when carrier women's XH marries a normal man XHY, then all the daughters will have normal clotting of blood, but half of them will be carriers for the disease, half the sons will be hemiophilic, when the remaining will have normal clotting of blood. फिर आप ये भी बता दीजिएगा बनाकर, ओके। तब आपका आंसर कंप्लीट हो गया, यानी मैं आपको 4 स्लाइड में आंसर बताई हूँ, ओके।
तो चारों स्लाइड का आंसर आप बता देना, रिवाइंड करके देख लो। अब लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आपका आंसर है ये रहा, फॉलोइंग द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर, एक्रोसेंट्रिक जे शेप्ड, टीलोसेंट्रिक आई शेप्ड, सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड एंड मेटासेंट्रिक वी शेप्ड। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, नेम ऑफ क्रोमोसोम और पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम, acrocentric near one end of the chromosome, telocentric at one end। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, उनको मैंने डिस्क्राइब कर दिया, आप लोग भी डिस्क्राइब कर दीजिए अपनी नोटबुक में। और यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। जितने भी थे सारे हमने एक्सप्लेन किया आपको, सारा हमने आपको बताया। इससे पहले भी आपने जो हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट और रिप्रोडक्शन इन जो एनिमल है, अगर उसका एक्सरसाइज का वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा वीडियो, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बन जाएगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और वीडियो पसंद आया हो तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है यार, ठीक है, उसके लिए लाइक कर दो। ठीक है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, आपको पसंद आएगा तभी आप लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो, एज यू विश। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। और लेकिन हाँ, वीडियो को जैसे शेयर करना है। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, आपकी हेल्प के लिए वहाँ वीडियोज़ है, ओके, अवेलेबल है। और नाज एकेडमी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय, टेक केयर।